किसी से तुलना करोगे तो हमेशा ही परेशान रहोगी। एक मेंढक की कहानी। एक घने शांत और हरे भरे जंगल में के बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं में एक छोटा सा मेंढक रहता था। वह मेंढक अपनी दुनिया में बहुत खुश था। उसे लगता था कि यही कुआं उसकी पूरी दुनिया है। वह मेंढक अपनी दुनिया में बहुत खुश था। उसे लगता था कि यही कुआं ही उसकी पूरी दुनिया है। वही उसका घर था, वही उसकी खुशी थी और वही उसकी पहचान थी। वह हर रोज़ पानी में उछलता कूदता, गाना गाता और खुद से ज़्यादा खुश रहता था। वह खुद से ही कहता, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दुनिया सबसे अच्छी है, मैं अपनी दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। कुएं के आसपास रहने वाले छोटे जीव भी उसे देखकर खुश रहते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन अचानक वहाँ पर एक दूसरा मेंढक आया। वह समुद्र से आया था। उसने कुएं के मेंढक से पूछा, क्या तुम यहीं रहते हो? क्या यही तुम्हारी दुनिया है? समुद्र को देखा है क्या तुमने कभी? कुएं वाला मेंढक हैरान होकर बोला, समुद्र वो क्या होता है? क्या वो मेरे कुएं से बड़ा है? समुद्र वाला मेंढक हंसने लगा और बोला, हाँ, तुम्हारा कुआं तो एक बूंद जैसा है। समुद्र इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ से कुएं यह सुनकर कुएं वाला मेंढक पहली बार सोच में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या सच में मेरी दुनिया इतनी छोटी है जो एक बूंद के बराबर है? क्या मैं अब तक एक छोटी सी जगह में ही रह रहा हूँ? तब उसने एक दिन हिम्मत बनाकर समुद्र वाले मेंढक के साथ समुद्र देखने का फैसला किया। तब वह समुद्र वाले मेंढक के साथ कुएं वाला मेंढक सफर में निकल दिया। लंबी यात्रा के बाद वह समुद्र के किनारे पहुंचा। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा, वह समुद्र को देखकर उसकी आंखें खुली ही रह गईं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ना कोई किनारा साफ दिख रहा था, ना ही कोई सीमा। वह डर गया और साथ ही अंदर अंदर टूट गया। वह सोचने लगा, समुद्र इतना बड़ा होता है? और मन मन ही वह सोचने लगा, मैं कितनी छोटी जगह पर रहता था। वह वहाँ से दुखी मन से वापस आया अपने कुएं के पास। तब से उसके मन में समुद्र के लेकर उसमें हमेशा तुलना करने लगा। वह हर अपनी छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर समुद्र को से तुलना करने लगा। मैं कितना छोटा हूँ, मेरी दुनिया कितनी बेकार थी। अब वह हर चीज़ को समुद्र से तुलना करने लगा। उसे लगा कुआं अब उसे कैद जैसा लगने लगा। वह वापस अपने कुएं में ही आ गया था, लेकिन अब वह पहले की तरह खुश नहीं था। हर जगह वह सुकून नहीं मिलता उसको। अब वहीं पर उसे घुटन महसूस करता था। एक दिन कुएं के पास बैठे उसके एक बुजुर्ग कछुए ने देखा। कछुए ने उससे पूछा, तुम क्यों इतना उदास हो? पहले तो तुम इतना खुश रहते थे। तब मेंढक ने अपनी पूरी कहानी बताई। कछुआ मुस्कुराया और बोला, समुद्र बड़ा है, इसकी कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा कुआं बेकार है। तुम पहले खुश थे क्योंकि तुम्हें अपने आप को दूसरे से तुलना नहीं करते थे, इसी वजह से तुम खुश थे। अब तुम दुखी हो क्योंकि तुम अब दूसरों से तुलना करने लगे हो। मेंढक को अब सच्चाई का एहसास हुआ। मेंढक अब अपनी गलती समझ गया था। उसे एहसास हो गया कि खुश खुश हर जगह पे हो सकता है इंसान। दूसरे के से तुलना करने से उसे कोई भी खुशी नहीं मिलती सकती। मैं अपने कुएं में ही अपनी दुनिया बनाऊंगा। उसने यही सोचकर खुश रहने लगा। धीरे धीरे वह फिर से पहले की तरह हो गया। इस प्रकार कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। आदमी दूसरे से तुलना करता है तो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और यही सोचकर अब मेंढक पहले की तरह खुश रहने लगा और अपनी दुनिया में खो गया और अपनी ही कुएं को पूरा दुनिया समझने लगा।